बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। ये जरूरी है सर अब समझना कि लोग समझें कि दिल उनका क्या कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल बंद हो जा रहे हैं तो ऐसे में कैसे समझा जाए कि क्या आखिर उनके दिल के साथ समस्या है। तो पहले सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि भारत में क्यों इस तरीके से केसेस में इजाफा हो रहा है। देखिए, हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज मल्टी फैक्टोरियल होती है। उसके कई कारण होते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो हम समझते हैं, अपार्ट फ्रॉम की फैमिली हिस्ट्री अगर हो कि जिसमें कि 60 साल की कम उम्र में किसी न किसी फैमिली मेंबर, पिता माता को हार्ट अटैक हुआ, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं वो स्मोकिंग है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर होना और मोटापा। ये जो 4 चीज़ें हम इमीडिएटली कहते हैं, उनका हिंदुस्तान वर्ल्ड वाइड कैपिटल है। डायबिटीज की संख्या बढ़ती गई है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हाई ब्लड प्रेशर भी 25% लोगों में उपस्थित है। स्मोकिंग बढ़ती जा रही है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और इनफैक्ट और देखा गया है कि मोटापा भी बढ़ रहा है। लोग इनफैक्ट एक्सरसाइज करना कम कर दिए हैं। वो जिमिंग जरूर करते हैं बट हेल्दी एक्सरसाइज नहीं करते। इन एडिशन टू दिस, पिछले कुछ सालों में पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, विच इज अ नोन फैक्टर जो हार्ट अटैक्स करता है। तो ये जो सबका सम्मिश्रण है, ये एक बहुत डेंजरस आंकड़ा पैदा कर रहा है। अगर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एडिटिव फैक्टर्स नहीं है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री हो और वो हाइपरटेंशन उसका हो गया हो, तो उसकी 6 गुना ज्यादा हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर साथ में डायबिटीज आ गई या मोटापा आ गया तो ये 15 गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए हिंदुस्तान, हमें सतर्क होना है। यंग लोगों में हार्ट अटैक बढ़े हैं हिंदुस्तान में, दूसरे देशों से 10 साल पहले हार्ट अटैक हो रहे हैं और ये 3 गुना ज्यादा है वेस्ट से, 6 गुना ज्यादा है चाइनीज से और 20 टाइम्स मोर देन जापानीज हमें हिंदुस्तान में हार्ट अटैक हो रहे हैं। सो इट इज नॉट दैट वी आर प्रोन टू इट, बट हमारे रिस्क फैक्टर्स का सम्मिश्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करना जरूर हो गया है और अपना ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। जी, कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, हम धूम्रपान नहीं करते हैं, हम ऐसे खाने खाते हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, तमाम चीज़ें करते हैं, बावजूद इसके कार्डियक अरेस्ट हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, ये क्यों हो रहा है? खासकर हम देखें तो 40 से कम उम्र के जो लोग हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं। और जैसा आपने कहा भी कि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जहाँ कारण नहीं समझ में आता लोगों को, उनको क्या कहेंगे? So ये जो कहते हैं कि कारण नहीं है, यस, एक ऐसा वर्ग है जब कोई सडन कार्डियक डेथ जिसे हम कहते हैं यंग एज पे हो जाती है, या तो वो एक सिचुएशन होती है जो कि 15% केस ऐसे होते हैं जिनमें हार्ट रेट की रिदम चेंज हो जाती है। कुछ ऐसे ही कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस हैं जिसमें ये परेशानी होती है। बट ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं कि यंग एज में सडन अरेस्ट से मर रहे हैं, वो सब मोस्टली हार्ट अटैक्स ही हैं। और हार्ट अटैक्स इसलिए हैं कि हार्ट अटैक खून की क्लॉटिंग की वजह से होता है। जरूरी नहीं है कि लोगों को पता चले कि उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस कई जगह पे तो अननोन रहती हैं, सिम्टम्स नहीं करती। और 50% या 60% की ब्लॉकेज जो कि सिम्टम नहीं करती है, अगर सीवियर एक्सरसाइज की जाए, अगर उसमें ऐसी एक्सट्रीम एक्सरसाइज की जाए तो क्लॉटिंग हो सकती है और हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह से अगर कोविड हो, आपने सुना ही होगा कि कोविड का सबसे बड़ा लक्षण था कि क्लॉटिंग करना, चाहे लंग्स में क्लॉटिंग होती थी, ब्रेन में होती थी, हार्ट की आर्टरीज में क्लॉटिंग होती थी और ये कम से कम ब्लॉकेजेस पे हो जाती थी और हार्ट अटैक हो जाती थे। 10% हार्ट अटैक सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जिन्होंने एक्सट्रीम एक्सरसाइज करनी है, जिमिंग करनी है, वो अपने आप को स्वच्छ न समझे। हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज डिफरेंट होती है और अपने रिस्क फैक्टर्स को समझना जरूरी होता है। इनफैक्ट मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं खाना भी अच्छा खाता हूँ, मेरे को क्यों प्रॉब्लम हो गई? और मैं उनसे पूछता हूँ स्मोकिंग करते हो? तो जी कहता है हाँ, स्मोकिंग तो कर लेता हूँ। तो देखिए, एक रिस्क फैक्टर जो कि वो पर्सन समझ रहा है कि कोई रिस्क नहीं है, जस्ट बिकॉज वो जिमिंग कर रहा है, वो सोचता है मैं कि स्वच्छ हूँ, मैं अच्छा भी खा लेता हूँ, मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ, कुछ पीता भी नहीं हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ और साथ में स्मोकिंग करता हूँ। सो इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि अपने रिस्क फैक्टर की असेसमेंट
हमें एक बार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता हाई ब्लड प्रेशर का। कई बार डायबिटीज पता नहीं चलती है, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल की लेवल नहीं पता चलती है, और हमारे पास ये सब हो सकता है कि सब रिस्क फैक्टर्स हमारे में हो, बट क्योंकि हम चेकअप नहीं कराते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता कि रिस्क फैक्टर्स भी हैं या कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी है जो साइलेंट हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।